अहली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का बहुत एहसान और उसके शुक्र और तौफ़ीक़ के साथ 15वें पारे का ख़ुलासा करेंगे। चंद सेकंड के लिए सोचें कि अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ताला ने अपने अल्फाज़ हम तक पहुँचाए। एक एक मिनट बहुत कीमती है, अल्लाह ताला इसमें बरकत डाल दे और बेहतरीन लेने वाला बना दे। सुबहानल्लाज़ी। पहला ही लफ्ज़ अल्लाह की तारीफ़ से शुरू होता है। पिछली कौमों की मिसालें दी, हमें समझा दिया कि तारीख़ अपने आप को दोहराती है। पहला पूरा रकू बनी इसराइल के चारद्वार का खुलासा है, जिसमें अरूज व ज़वाल था। आज उम्मत मुस्लिमा को भी ये बात सिखा दी कि अगर तुमने अपने आप को ठीक करना है तो कल अगर नहीं करोगे तो कल तुम्हारे साथ भी वही होगा जो उन कौमों के साथ हुआ। और पिछले पारे से जोड़ें तो हसरत है उन लोगों के लिए जो ईमान नहीं ले आए क़यामत के दिन तक। उम्मत मुस्लिमा ने असूल और तरीके भुला दिए तो उनको वो इमामत का मनसब नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मुसलमानों को दोबारा कहा कि सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। और मुसलमानों का तो करैक्टर ही जुदा था। परे है नील फाम से मंजिल मुसलमान की, सितारे जिसके गर्विदा हैं वो कारवां तू है। मुसलमानों ने तो वो चीज़ें, वो इसरार खोलने थे। वाक़या मेराज बताया इसके अंदर कितने हिस्टोरिकल और इस टाइम के साइंटिफिक हिसाब से आज कुरान पाक किस तरह टेक्नोलॉजिकल किताब है और हमें आज के दौर को एक्सप्लेन कर रहा है। मुसलमानों को दोबारा ज़िंदा होने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है और अपने आप का जो अमल बेहतर करने की ज़्यादा ज़रूरत है। इसका जो मेन लेसन है शुक्रगुजार बनना है। इन्ना हुआ कानन अब्दन शकूरा। और वो कैसे होगा जब तक हमें एहसास ना होगा। एहसन व अमला, अपने अमल को बेहतर करें और अपने अमल को बेहतर करने के लिए खुद बेहतर से बेहतरीन करने के लिए लोगों से बेनियाज होना पड़ेगा। समंदर को कूजे में बंद करना है इस बारे के अंदर तो किताब ज़िंदगी में क्या लिख रहे हैं, माँ बाप की दुआएं हमने कैसे लेनी हैं, शैतान के हथकंडे सिखाए इसमें, दिन रात के फ़वाइद और इसके अलावा भी बहुत कुछ इस पारे के अंदर मौजूद है। वाक़या मेराज को देखें तो नमाज जैसा अमल हमें अर्श पर बुला कर दिया गया और अगर हम अपना जायज़ा लें तो हम नमाज की आज क्या कदर कर रहे हैं। जन्नत की मट्टी पाकीज़ा है, उम्दा है और एक चटियल मैदान है और इसमें जो चाहे उगा सकते हैं। ये आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आपको मैसेज दिया था, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही ला इलाहा इल्लल्लाहु अकबर। ये पढ़कर अपनी जन्नत की ज़मीन को सरखेज़ कीजिए। नमाज जैसा अमल जो अर्श पर बुला कर दिया गया, इसके साथ हमारा क्या मामला है। जो प्यारा होता है उसका तोहफ़ा भी प्यारा होता है। और अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो सज़ाएँ क्या बताएं। तांबे के नाखून होंगे और लोग अपने आप को नोच रहे होंगे, जो ग़ीबत करते हैं और जो लोगों की इज़्ज़तों से खेलते हैं, बुराइयों से खेलते हैं, दूसरों को डिस्कस करना, ये इधर की बात उधर करना, अपने काम से काम नहीं रखना, इसकी बहुत सज़ा बताई वाक़या मेराज के मौके पर ही। और चुप रहा करें, ज़्यादा बोलने से बेइज्जती आपकी भी होती है और हमारी भी होती है। बहुत बोलने से नुकसान होता है, इसलिए कम बोलने में निजात है। और बनी इसराइल की हिस्ट्री की डिटेल बहुत ज़्यादा है, इसको इंशाल्लाह फिर कभी कवर करेंगे। नेकी के मौके बहुत ज़्यादा अफोर्ड करने चाहिए। दुख से देने से बचना, काम ज़िम्मेदारी से करना, जो कर लेंगे अपने लिए फ़ायदा होगा, इनडायरेक्टली ही सही फ़ायदा आपको ही होगा। ख़ुद को सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से पेश करना है, अमल के हरीस होना है। बड़ी नेकियां कर सकते हैं तो छोटी नेकियों पर गुजारा क्यों करें। अगर हम 100 नेकियां कर सकते हैं, 10 पर राज़ी होना जायज़ नहीं है। यहूद की गलतियां दिखाई गई सियासी हालात और इखलाकी हालात के ताबे होते हैं। अगर हमारा अखलाक दुरुस्त नहीं होगा, सियासत में हम परेशान हो जाएंगे। फिर अकल आ गई तो अल्लाह ताला दोबारा सब अरूज भी दे देता है ज़वाल के बाद। कौमों के अरूज और ज़वाल का सबब किताब का पकड़ना होता है। टिट फॉर टैट, जो अमल करेगा उसको मिल जाएगा। वही को मानने वाले शहद की मक्खी के बारे में बताया, इसको मज़ीद एक्सप्लेन किया। नाशुक्रे लोग अपनी फ़िक्र करें और सीधे होना चाहते हैं तो दोबारा से अपने आप को बेहतर करें और बद्दुआएं ना दें, ज़बान को कंट्रोल करें। हमारी उम्मत सो कर अब जाग रही है, 400 साल बाद दोबारा उम्मत जाग रही है। मुसलमानों को जगाने के लिए आज हमारा मिशन है कि हम कुरान पाक को दोबारा उठाएं और दोबारा उम्मत मुस्लिमा को वो सबक याद दिलाएं जो वो भूल गए हैं। और सारा दिन का कारनामा अल्लाह तबारक व तआला हमारे सामने रख देते हैं। अगर हम मुहासबा करें तो ये हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि क़यामत वाले दिन हमारे सामने हमारी किताब लाई जाएगी और कहा जाएगा इक़रा किताबक। अपनी किताब सुना सकते हैं आप इस वक्त। हम मोबाइलों पर पासवर्ड लगा कर रखते हैं, वहाँ तो बहुत बेइज्जती होगी। जो गलत बात है, जो गलत जुमले हैं वो मिटा दें, डिलीट कर दें, तौबा कर लें, गंदी बातें ख़त्म कर दें। आज हमारे हाथ में है, अंडू कर दें, एडिट कर दें, कल ख़त्म हो जाएगा। इंसान कहेगा कि मेरे अज़ाब बोल रहे हैं, मेरे गवाह बन गए, जिल्द गवाहियाँ देगी, हाथ गवाहियाँ देंगे। तुम्हें क्या हो गया, तुम क्यों बोल रहे हो, तुम क्यों बता रहे हो। आपके हाथ और आपके पाँव स्पे हैं, ये जासूस है आपके, ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। इनफरादी भी हिसाब होगा, इज्तमाई भी हिसाब होगा, उम्मत के तौर पर हिसाब होगा, फिर एज़ आ माँ, एज़ आ बीवी, एज़ आ बेटी भी आपका हिसाब होगा। हमारे अमाल
चिपके हुए हैं हमारे साथ, ये नहीं उतरेंगे। आज गम लग गया तो हो सकता है कल बच जाएं। गुनाहों का वबाल दुनिया में और नेकियां को चिमटाएं अपने साथ। यू हैव ब्यूटी, शो इट, एक्सप्लोर इट। दौलत के साथ जरासीम बढ़ जाते हैं, इनसे बचना ज़रूरी है। बड़ों का की झाड़ और दूसरों का बिगाड़, ये हमें डिस्टर्ब कर देता है। तुम कोई पहली दफ़ा, हम इस वक्त कोई जो भी है पहली दफ़ा जवान नहीं हो रहे, पहली दफ़ा हमारे पास दौलत नहीं आई, इस बात को समझने की ज़रूरत है कि इसको सर्व कैसे करता है। तुम सिर्फ तुम्हें दौलत नहीं मिली, गुनाहों का शऊर होना ज़रूरी है। ये क्रेडिट्स हैं जो आपको वापस मिलेंगे, आपको सूद समेत देना होगा। जल्दबाजी तारीकी से गुज़रने के बाद रोशनी मिलती है, जल्दबाजी से कोई फ़ायदा नहीं होता। इतनी बेनियाज़ी अपनानी पड़ेगी, अंधेरे से गुजरना पड़ेगा, फिर जाकर हम इस मौके को पा सकेंगे। दुनिया मांगने वालों को भगा दिया जाता है, जाओ यहाँ से, दुनिया नहीं मिलेगी तुम्हें। और दुनिया इस वक्त नकद और आखिरत उधार पे मिलेगी। सिर्फ इरादा नहीं करना बल्कि सही भी करनी है, हक़ के लिए कोशिश करनी है, ईमान के लिए अपना मामला दुरुस्त करना है। आखिरत के स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं, डिसऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी हशर में। सब सेव हो रहा है, कैसे बचेंगे? कैमरे लगे हुए हैं, सायरन है, बंद कमरे में अगर अब आवाज़ें होने लग जाए, सायरन बजने लग जाए, कौन सेव हो सकता है? आखिरत के लिए सिर्फ इरादा नहीं करना, मेहनत भी करनी है। आखिरत की अगर हमें सिर्फ हम समझ रहे हैं, हमें पता है आखिरत का, और हम उसका अपना अमल नहीं बदल रहा, तो ये इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए, इसकी सिर्फ मालूमात हैं। इसको सिर्फ इरादे तक मत रहने दें, बल्कि इसको अमल से बदलें। अगर अमल ना बदले तो ये सिर्फ मालूमात रह गई। फील करें, ऑब्ज़र्व करें, एब्जॉर्ब करें, ये अब्जॉर्ब करने की चीज़ है। भाग दौड़ नज़र आनी चाहिए, हाँपना काँपना, दौड़ धूप, मेहनतें, मुश्किल औकात में भी नेकी पर जमे रहना, नफ्स पर काबू पाना, तकलीफ़ में भी अमल करना, जिम्मेदारियों को निभाना, बताना, सही लहा सैया, वो कोशिश कर रहा है अपने लिए। जन्नत कीमती चीज़ है, बहुत कीमती है। 1000 की चीज़ 800 में नहीं मिलती, यहाँ पर नहीं मिलती तो वहाँ कैसे मिलेगी? ये थोड़ी सी कोशिशें ज़ाया ना हो जाएं, क्या बनेगा? कितने रिलैक्स हैं हम। कभी शुरू किया और छोड़ दिया, मूड अच्छा नहीं था तो छोड़ दिया। आधी आधी नेकियां करके जन्नत लेना चाहते हैं, जबकि आधे टिकट से तो हमें गाड़ी नहीं मिलती। कहाँ जाएंगे? कोशिशें करते फिरे जाएं तो फिर अगर पूरी ना भी हो तो अल्लाह ताला रोना धोना भी कबूल कर लेता है। तड़प पैदा करें, अपना मकाम और कदर पैदा करें। बड़े एतबार वाला नौकर जो होता है वो ले जाता है, बाजी ले जाता है। एतबार पैदा करें, रोना धोना शायद हमें बचा ले। स्ट्रेट वे टू जन्नत का सीधा रास्ता तमन्नाओं से और इरादों से जन्नत नहीं मिलती, और ना ही दुआओं से मिलती है, मगर कोशिशों से मिल जाती है। वजीफ़ों वाली जन्नत अबू बकर और हज़रत उमर को क्यों नहीं मिली? उनको क्यों नहीं पता चला कि वजीफ़ों से जन्नत मिल जाती है? आखिरत के भी दर्जात हैं सब, और वहाँ पर आप पेमेंट नहीं कर सकेंगे, किसी भी सूरत की पेनल्टी और पेमेंट वहाँ नहीं होगी। बेहतरीन अमल करना है, कुरान पढ़कर सुनाने वाली चीज़ है। जो अहम बात बताई गई सूरत कहफ के अंदर आयत 24 में, कि लिखी हुई तफसीर तो हमारे घर मौजूद है, लेकिन क्या हमें पढ़कर सुनाना है। सुनकर जो बात समझ आती है वो वैसे नहीं आती। रब के साथ किसी को शरीक नहीं करना, नेकियां करनी है और शैतान से दुश्मनी से बचना है। अल्लाह से बख्शिश मांगनी है, ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ये ना हो कल तेरे दर पर आएँ और हमारे सर पर गुनाह मौजूद हों। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का इल्म लेने का सफ़र दिखाया गया आगे, उसमें पता चलता है कि इल्म के लिए सब्र लाजमी है। इधर तो आपको टेस्ट करवाया जा रहा है। अगर आप इन डेप्थ पढ़ेंगे तो रोज़ आपको घंटा 2 घंटा देना पड़ेगा, ताकि आप कुरान को अपनी गाइड बुक बना सकें, अपने साथ लेकर चल। एक एक आयत को समझ कर पढ़ें। अल्लाह ने इस जुमले को 2-3 बार कहला दिया इस बारे में कि आपको सब्र से काम लेना है और फिर इस पर अमल करना है। सूरत कहफ आगे पढ़े तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कह दिया कि कुरान पाक तो एक समंदर है, इसमें गोता लगा दें, मगर अगर किनारों से भी ले लें तो अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमा दे। और फिर मज़ीद इसके अंदर फ़ितना दज्जाल और दुनियावी मादा परस्ती और इन फितना को तोड़ है। सूरत कहफ में अल्लाह ने इस सूरत में खोल कर बयान कर दिया है कि ज़िंदगी चंद रोज़ा है, इसकी ज़ीनत के पीछे लग जाओगे तो एहसान व अमलात छोड़ने पड़ जाएंगे, छूट जाएंगे। तौहीद पर इस्तकामत से कैसे इख्तियार करनी है, दौलत और इज़्ज़त, माल और जहाँ, सब इम्तिहान के पर्चे हैं। और इस तरह से इस सूरत में फ़ितनों का हल भी बताया गया। अगर आप गौर से देखेंगे तो आज के दौर में ये सूरत तमाम अदवार से ज़्यादा फ़ायदा मंद है, क्योंकि आज के दौर में फ़ितने सबसे ज़्यादा हैं। और अमल की बात को लें तो इल्म पर सब्र और वालिदैन के हकूक़, उनको उफ़ तक कहने की भी इजाज़त नहीं है। हम इसी पारे के सूरत बनी इसराइल के स्टार्ट में हम देखें तो उफ़ तक से रोक दिया गया। झिड़कना नहीं है, करीमी के साथ बात करनी है, झुक कर बैठें। जैसे परिंदे उड़ने से पहले पर सुकेड़ते हैं, तो ऐसे उठने से पहले आजिज़ बनकर बैठें। अल्लाह आपकी इज़्ज़त को पर लगा देगा, फिर आप उड़ेंगे। दुआएं भी सीखें, अल्लाह के साथ किसी को माबूद नहीं बनाना, कुरान से नसीहत हासिल करना है। जो कुरान से नसीहत नहीं लेता, इसको अल्लाह ताला आज़माइश और मुसीबतों में डाल कर देते हैं और सबक सिखाते हैं। अल्लाह की बड़ाई को मान लो,
قرآن سے نصیحت لینا آپ کے میرے حق میں ہی بہتر ہے. اللہ کے عذابوں سے ڈرنا بہت ضروری ہے. رسالت کی حقیقت کو سمجھایا. جب تک ہم نہیں سمجھ پائیں گے تو انسان قرآن کو سمجھے گا نہیں. تو مکہ والوں کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ پھر ہمارے ساتھ ہوگا. اور اگر ہم واقعہ معراج کو دیکھیں تو اس پہ بہت زیادہ ایکسپلور کرنے کی ٹائم ٹریول ہے. معراج کے موقع ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے اور واپس آئے تو کنڈا ہل رہا تھا. یعنی کہ اگر ہم لا کو دیکھتے جائیں, صرف لا کو دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہماری سپیڈ ہو جائے 1,86,000 پر سیکنڈ کے حساب سے تو وقت زیرو ہو جاتا ہے. اور آئنسٹائن نے مرتے وقت کہا تھا اگر مجھے وقت سے نکال دو تو میری موت سے بچ جاؤں گا. یعنی کہ وقت بھی اللہ کی مخلوق ہے, وقت کی پیداوار ہم لوگ ہیں. اگر ہم وقت سے باہر نکل جائیں تو ہم وقت کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اٹس نوٹ آور, ہمارے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کیونکہ ہم انسان ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو بھی یہ طاقت قوت عطا فرماتے ہیں. جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی, ذوالقرنین کو دی, حضرت موسیٰ کو دی, حضرت خضر کے پاس تھی. تو یہ طاقتیں اللہ کے لوگوں ولیوں کے پاس ہوتی ہیں کہ وقت کو کنٹرول بھی کرتے ہیں اور وقت کو جو واللہ عالم بالصواب. اور فضول خرچیوں سے بچنا ہے. لاکھوں روپے فضول چیزوں پہ خرچ نہیں کرنے, عاجزی کرنی ہے. دجال کے فتنوں سے بچنے کے لیے صورت بہت اہم ہے. شعور سے ماں باپ کو یاد کریں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. کیا پتہ یہ دعا آپ کی میرے والدین کی تکلیف کو دور کر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.